कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले को लेकर के उन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है और यह मामला सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि आज भी इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल इस सुनवाई को 23 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। दरअसल सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट सोमवार को अवकाश पर रहे, जिसकी वजह से ये सुनवाई टल गई है। और आपको बता दें, दरअसल कहा यह जा रहा है कि इसी वजह से जो सुनवाई है वो नहीं हो पाई है और कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए जो अगली तारीख है वो 23 अगस्त की नियत की है। इससे पहले 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया था। आपको बता दें, दरअसल ये मामला जो है वो गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जो कि राहुल गांधी की ओर से की गई थी। मामला कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 का है, जब राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के बयान से आहत होकर के कोऑपरेटिव के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में रीट दायर की। करीब 5 वर्षों तक मामले में तारीख पर तारीख पड़ती रही और दिसंबर 2023 में तत्कालीन मैजिस्ट्रेट योगेश यादव ने राहुल गांधी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद देखने को मिलता है कि यह पूरा मामला राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी करता हुआ नजर आता है। फिलहाल आज जो सुनवाई टल गई है और इस मसले पर आगे कैसे तारीख को नियत की गई है और क्या वजह रही है कि राहुल गांधी को लेकर के ये केस चल रहा है, डिटेल में वकील के द्वारा बताया गया है। आप भी सुनिए कि आखिर उन्होंने इस केस के बारे में क्या कहा। राहुल गांधी मामले में आज ऑनरेबल एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी लगी थी और केस एविडेंस में है। पिछली तारीख पेशी पर उन्होंने माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया था। आज जो है पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर हैं, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो सकी और 23 अगस्त तारीख लग गई है। देखिए, घटना 2018 की है और 8 मई 2018 को बंगलौर के एक प्रेस वार्ता के दौरान तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह को एक प्रेस वार्ता के दौरान हत्यारा शब्द कह करके जज लोया केस में अभियुक्त बताया, जिसको लेकर के मुझे कई कार्यकर्ताओं ने मुझसे वार्ता किया। उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष था और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सुल्तानपुर अमेठी का चेयरमैन था। दायित्व होने के नाते कई कार्यकर्ता मुझसे संपर्क किए और बताए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जान करके कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हत्यारे हैं, ऐसा राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? तो मैंने अपने ऊपर से नेताओं से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से और अपने अधिवक्ता के माध्यम से राय मशविरा करने के बाद 4 अगस्त 2018 को एक परिवाद दाखिल किया माननीय न्यायालय में। वही मुकदमा चल रहा है जिसकी आज पेशी थी। जज के अवकाश के कारण आज 23 अगस्त को अगली तारीख लग गई। माननीय राहुल गांधी के मुकदमे में आज मामला अभियोजन साक्ष्य नियत था। आज न्यायालय अवकाश पर थी, लिहाजा मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगली तारीख 23 अगस्त 2024 नियत की गई है। अभियोजन साक्ष्य के लिए साक्षी आएंगे, अभियोजन साक्षी आएंगे, अपना साक्ष्य देंगे। आपको बता दें, दरअसल एनबीडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद जनवरी महीने में राहुल गांधी की ओर से सीनियर अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला अपेयर हुए। इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के 19 फरवरी को वो अमेठी पहुंचे। राहुल गांधी ने अगले दिन 20 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया। यहाँ कोर्ट ने 25-25 हजार के 2 मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी को बयान मुस्लिम की कार्रवाई के लिए कोर्ट में हाजिर होना था। अब इसके लिए 13
पेशियां पड़ गई। जब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया तब बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। राहुल के बयान के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि नियत की थी, लेकिन आज फिलहाल जो जज हैं वो अवकाश पर थे, जिसकी वजह से इस सुनवाई को टाल दिया गया है और अगली तारीख जो है वो 23 अगस्त तक की दी गई है। आपको बता दें, दरअसल साल 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो इस दौरान जब तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह थे तो उन पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने यह कहा था कि जिस तरीके से बीजेपी में एक हत्यारा अध्यक्ष है तो कांग्रेस में किसी हत्यारे को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधे तौर पर यहां पर न सिर्फ ये अमर्यादित टिप्पणी थी बल्कि काफी ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी भी मानी गई, जो कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की थी और यही मामला था जिसकी वजह से देश में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला और बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी को लेकर के आलोचना भी जताई। और उसके बाद राहुल गांधी पर न सिर्फ सुल्तानपुर में यह मामला दर्ज किया गया बल्कि सेम इसी मानहानि मामले को लेकर के पटना में भी केस चल रहा है। और राहुल गांधी पर इस तरीके से विवादित टिप्पणी को लेकर के उल जलूल बयान देने को लेकर के कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, क्योंकि राहुल गांधी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं और बिना तथ्य बिना किसी सबूत के बोलते हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर फिलहाल केस की बात करें तो ये तो गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ है जिन पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भी कई बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया था चौकीदार चोर है। हालांकि इस टिप्पणी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी बकायदा लिखित में माफी मांगते हुए भी नजर आए थे। इसके अलावा बात करें तो गुजरात और पटना में एक और मामला चल रहा है मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ, और गुजरात कोर्ट की बात करें तो बकायदा राहुल गांधी को गुजरात की कोर्ट ने सजा तक सुनाई है और इसी मामले को लेकर के राहुल गांधी जो हैं वो जमानत पर हैं। लेकिन पटना का जो मामला है मोदी सरनेम को लेकर के वो फिलहाल चल रहा है और राहुल गांधी सुनवाई में हाजिर भी नहीं होते, ये भी मामला उनसे जुड़ा हुआ है। कई दफा कई सारे कोर्ट अदालत में उनको लेकर के केसेस चल रहे हैं, लेकिन कई सारी सुनवाई में वो नहीं पहुंचते हैं। इसके बावजूद लगातार विपक्ष और जो कांग्रेस नेता हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि कैसे कार्यपालिका हो न्यायपालिका हो तमाम चीजों पर मोदी सरकार का कब्जा है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो विवादित टिप्पणी की है तमाम नेताओं को लेकर के या फिर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है वो भाषा लगातार उनके लिए मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में अगर बात करें तो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के भी राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि ईडी जो है वो राहुल गांधी को समन भेजने की तैयारी कर रही है और राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है। दरअसल ईडी का ये कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर के चार्जशीट दायर करना चाहते हैं और आखिरी दफा राहुल गांधी को पूछताछ के लिए समन जारी कर सकते हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि चूंकि नेशनल हेराल्ड केस मामले में न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि सोनिया गांधी भी इन्वॉल्व हैं, ऐसे में राहुल गांधी के बाद क्या सोनिया गांधी को भी समन जारी किया जा सकता है, क्या उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? तो लगातार ये खबरें चल रही है। बता दें साल 2022 में जब राहुल गांधी को ईडी ने समन जारी किया था तो तकरीबन 40 घंटे तक लंबी पूछताछ चली थी और सेम पूछताछ सोनिया गांधी से भी की गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।